बजाज पल्सर 125 जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, इसमें आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता है। पल्सर का जो एंथुजियाज्म है वो आप लोगों को इस वाले मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छे तौर पे जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वाले मोटरसाइकिल में जो है वो एक प्रॉब्लम भी है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। वो प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज पल्सर 125 की माइलेज की प्रॉब्लम। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंट है कुछ मोटरसाइकिल्स में, और ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कुछ मोटरसाइकिल्स में बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे कि अगर आप लोगों की इस वाले बाइक की अगर बात करो तो ये वाली जो बाइक है, ये वाली बाइक ने मुझे पर्सनली जो मुझे माइलेज दिया था वो माइलेज दिया था 60 kmph तक का माइलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है कम्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वो मुझे बताते हो कि भाई आप लोगों की बाइक जो है वो 35, 40, 45 तक का जो है वो माइलेज दे रही है, विच इज़ नॉट एक्चुअली रियली गुड माइलेज फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के माइलेज के ही बारे में जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी अगर उन लोगों में से हो कि आप लोगों की बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, सो आज की वाली वीडियो जो है पूरी देखना, क्योंकि मतलब इसमें मैं आप लोगों को कुछ सोल्यूशन भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का माइलेज को इंप्रूव कर सकते हो, और मतलब आप लोग जो है वो अपने बाइक से प्रॉपर तरीके से कम्यूट कर सकते हो बिना ज्यादा पैसा उड़ाए। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 की ये जो माइलेज वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम है बेसिकली उन लोगों को आती है जिनके बाइक में कार्बोरेटर है। मतलब अगर आप लोगों की बजाज पल्सर 125 जो है वो अगर कार्बोरेटर बेस्ड अगर मोटरसाइकिल है तो उस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज नहीं मिलेगा। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये मतलब मैन्युफैक्चर बेस्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाली बाइक जब मतलब कार्बोरेटर के साथ आती थी तो इस वाले बाइक का जो माइलेज था वो बहुत ही ज्यादा कम था, जिसको बजाज ने जो है वो सुधारा है अपने लेटर मॉडल्स में, लेकिन कम देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की बाइक जो है वो एकदम हमेशा ही वो कम माइलेज देगी। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आप लोग जो है वो अपने बाइक के माइलेज को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर थोड़े से अगर बेटर क्वालिटी का इंजन ऑयल अगर यूज अगर करते हो ना, तब इस चीज की जो है वो चांसेस होते हैं कि आप लोगों की बाइक जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज दे, डिस्पाइट दैट हैविंग अ कार्बोरेटर इन योर मोटरसाइकिल। बेटर क्वालिटी का इंजन ऑयल का मेरा मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे अगर आप लोगों के पास डेफिनेटली बजाज की बाइक है तो बजाज के मैनुअल में लिखा रहता है कि आप लोग जो है वो बजाज के इंजन ऑयल लो। बजाज के इंजन ऑयल इज नॉट एक्चुअली रियली गुड, वो काइंड ऑफ जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल होता है। अगर आप लोगों के पास भी अगर मतलब बजाज पल्सर है तो आप लोग भी बजाज का इंजन ऑयल जो है वो अपने बाइक में यूज कर चुके होंगे। ये वाले जो इंजन ऑयल होता है मतलब काइंड ऑफ जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल होता है, मतलब उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं करता है, उतना ज्यादा आप लोगों की बाइक के इंजन को जो है वो स्मूथ नहीं करता है जितना मतलब आप लोगों को जो है वो दूसरा इंजन ऑयल करके देगा। सो जेनरिक इंजन ऑयल अपने बाइक में डालने से जो है वो आप लोगों को बचना है। अगर आप लोगों को अपने बाइक का माइलेज जो है वो इंक्रीज करना है, माइलेज का लेना देना इंजन ऑयल से जो है वो डायरेक्टली होता है, क्योंकि इंजन ऑयल का जो काम होता है वो मतलब बाइक के इंजन को स्मूथ करना होता है, और आप लोगों की बाइक जो है वो जितना ही ज्यादा स्मूथ चलेगी उतना ही आप लोगों की बाइक जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली मतलब पेट्रोल को यूज कर पाएगी, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आप लोग मेरे से अगर पूछोगे कि बजाज पल्सर 125 के लिए सबसे बेस्ट इंजन ऑयल जो है वो कौन सा होगा, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो है वो अपने बाइक के लिए मोटूल का 5100 10W30 इंजन ऑयल जो है वो आप लोग अपने बाइक में डालो, है ना। ये वाला जो इंजन ऑयल है मतलब काइंड ऑफ सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। इस वाले इंजन ऑयल का बेसिकली काम ही यही है कि ये वाला इंजन ऑयल जो होता है मतलब कम्यूटर बाइक्स के लिए बनाया जाता है, जैसे कि 125 सीसी 150 सीसी। सो डेफिनेटली बजाज पल्सर 125 जो है एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है, तो इस वाले मोटरसाइकिल में ये वाला जो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है ना, ये मतलब काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा किसी जेनरिक इंजन ऑयल से, क्योंकि मोटूल जो कंपनी है बेसिकली काइंड ऑफ प्रीमियम टाइप का इंजन ऑयल जो है वो बनाती है ना, जो ये मतलब काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मेरी अपनी पर्सनल बाइक में भी मैं जो हूँ मोटूल का ही मैं यूज करता हूँ, मैं मतलब हायर एंड वाला मैं यूज करता हूँ, लेकिन मोटूल का 5100 इज द बेस्ट फॉर बजाज पल्सर 125, क्योंकि ये वाला इंजन ऑयल जो है ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। आप लोगों की बाइक में स्पेशली कम्यूटर मोटरसाइकिल में फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने का कोई मतलब नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को जो है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल इज द बेस्ट इंजन ऑयल फॉर योर मोटरसाइकिल, स्पेशली इफ यू हैव बजाज पल्सर 125। सो एक तो सोल्यूशन एक ये हो गया कि आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो मोटूल का 5100 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डालना चाहिए, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक के जो इंजन है वो मतलब ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। आप लोग इस चीज का जो है वो यकीन मानो कि मोटूल का जो इंजन ऑयल है ना, ये बजाज की या फिर किसी और जेनरिक इंजन ऑयल से काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है आप लोगों की बाइक को, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। सो एक तो ये एक चीज हो गई कि आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो बेटर इंजन ऑयल, अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मोटूल का इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डालना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा आप लोग जो है वो एक और आप लोग काम कर सकते हो, अपने
बाइक के माइलेज को इंक्रीज करने के लिए वो काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग अपने बाइक में बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट का यूज जो है वो कर सकते हो। ऑयल ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऑयल ट्रीटमेंट एक टाइप का एक जेल एक आता है जो कि आप लोगों के बाइक की इंजन ऑयल के साथ ही आप लोगों के बाइक के इंजन में जाता है। इसका काम भी आप लोगों के बाइक के इंजन को जो है वो स्मूथ करना होता है। मतलब मोटूल का जो इंजन ऑयल है वो आप लोगों के बाइक के इंजन को स्मूथ कर ही रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस वाले बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट भी अगर डाल दोगे तो आप लोगों की बाइक जो है वो डबल स्मूथ हो जाएगी। और जितना ही आप लोगों की बाइक जो है वो स्मूथ होगी उतना ही आप लोगों को जो है वो अपने बाइक से ज्यादा अच्छा माइलेज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि माइलेज का जो लेना देना होता है वो स्मूथनेस से एकदम मतलब डायरेक्टली होता है। इसके अलावा भी मतलब अगर आप लोगों की बाइक में अगर कोई और अगर इधर होता है कि अगर परेशानी होगी, जैसे अगर आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो अगर गर्म कर रहा है, क्योंकि कार्बोरेटर वाली बाइक का जो इंजन होता है वो गर्म करता ही करता है ना, तो उसको भी मतलब ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो रिड्यूस करने का काम करता है। काफी सारी प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करने का काम करता है ये ऑयल ट्रीटमेंट। सो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, ऑयल ट्रीटमेंट प्लस मोटूल का 5100 इंजन ऑयल, ये कॉम्बिनेशन जो है ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोगों इन दोनों चीज को अगर यूज अगर करोगे तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं 50 से लेके 55 तक जो है वो आप लोग अचीव कर सकते हो आराम से इस वाली बाइक में, कार्बोरेटर होने के बावजूद भी। फ्यूल इंजेक्शन का बेसिकली जो है वो फायदा डेफिनेटली जो है वो देखने के लिए मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन एकदम प्रिसाइज वे में आप लोगों के बाइक के इंजन में तेल को भेजता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो मतलब ज्यादा बढ़िया निकल के आता है, जैसे कि इस वाले बाइक का। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक में अगर कार्बोरेटर है तभी मतलब आप लोग अपने बाइक से ज्यादा बेटर माइलेज निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों चीज का यूज करके डेफिनेटली बढ़िया क्वालिटी का इंजन ऑयल डालना और ऑयल ट्रीटमेंट डालने से मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ ही साथ आप लोग जो है वो कुछ काम आप लोग जो है वो और कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लोगों की बाइक से अगर माइलेज अगर नहीं मिल रहा है ना, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप लोगों की बाइक में या तो कोई कचरा फंसा हो या फिर मतलब लोगों की बाइक का जो इंजन है उसकी मतलब सर्विसिंग जो है वो नहीं हुई हो। अगर सर्विसिंग हुई भी है तो शायद इस चीज की जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि शायद बाइक का जो इंजन है वो अच्छे से वो सर्विस नहीं हुआ हो, जिससे कि मतलब उतना ज्यादा अच्छे से बाइक का इंजन जो है वो क्लीन नहीं हो पाता है। सो आप लोग जो है वो इन कुछ चीजों का भी जो है वो आप लोग ध्यान रखना है कि आप लोग अपने बाइक के इंजन को प्रॉपरली सर्विस करा लो। प्रॉपर सर्विस से मेरा मतलब क्या है कि जैसे सर्विसिंग में बेसिकली वो लोग जो है जितने भी बाइक के फिल्टर्स होते हैं ना, जैसे ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, इन सबको क्लीन करते हैं। सो ऑयल फिल्टर बेसिकली बजाज पल्सर 125 का जो है वो आप लोगों को इंजन के पास जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो ऑयल फिल्टर का काम ये होता है कि वो आप लोगों की बाइक के इंजन ऑयल को बेसिकली वो फिल्टर करने का काम करता है हर रोटेशन पे। तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर मतलब बेकार क्वालिटी का या फिर जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल अगर डालते हो, तो क्योंकि वो वाला इंजन ऑयल जो होता है मतलब वैसे ही होता है, काम चलाऊ होता है। तो वैसे केस में क्या होता है कि आप लोगों की बाइक का जो ऑयल फिल्टर होता है वो गंदा हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खराब हो जाता है। तो खराब में डेफिनेटली उसको जो है वो चेंज कराया जाता है, लेकिन उसको साफ भी जो है वो उसको कराया जा सकता है। सो अगर आप लोगों के बाइक का जो ऑयल फिल्टर है अगर ये अगर खराब हो गया है फिर गंदा हो गया है तो इसको क्लीन करवाना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको भूल जाते हैं लगा के, और फिर उन लोगों की बाइक जो है वो जब माइलेज नहीं देती है तो मतलब फिर प्रॉब्लम होती है। सो ऑयल फिल्टर को आप लोगों को जो है वो साफ करवाना है। एयर फिल्टर डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो साफ करवाना है, क्योंकि अगर एयर अगर नहीं रहेगी तो आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट कैसे होगी, स्टार्ट अगर हो भी गई तो मतलब माइलेज इतना ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं दे पाएगी। सो इन दोनों चीजों का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक का जितने भी फिल्टर्स हैं वो सारे फिल्टर बेसिकली मतलब एकदम अच्छे क्वालिटी में एकदम रहने चाहिए, है ना, एकदम अच्छे कंडीशन में रहने चाहिए, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो ब्रीथ जाते अच्छे से कर पाए और मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो स्ट्रगल ना करे, है ना। ये दो चीज हो गई। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो अपने बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है ना उसको भी आप लोगों को जो है वो चेंज करना रहता है। डेफिनेटली अगर कार्बोरेटर वाली बाइक है तो मतलब वो पुरानी बाइक होगी, तो पुरानी बाइकों में कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पार्क प्लग होता है ना वो या तो मतलब अपने पोजीशन से वो हिल जाता है या फिर मतलब वो खराब हो जाता है, तो उसके वजह से भी आप लोगों की बाइक जो है वो बेकार माइलेज देती है ना। ये वन ऑफ द रीजंस होते हैं जिससे आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा बेकार आता है। सो आप लोगों को अपने बाइक का जो स्पार्क प्लग है उसको भी आप लोगों को जो है वो एक बार चेक उसको करना है कि मतलब वो जो है वो अपने एकदम पोजीशन पे एकदम बना रहे। उसमें एक हुक एक होता है ना, हुक के बीच में जो गैप होता है वो एकदम बराबर एकदम बना रहे। इसी के साथ ही साथ वो जो है वो काला वाला या फिर मतलब उस पर जंग वंग उस पर नहीं लगना चाहिए, जो कि मतलब प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली होता है। अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर नया अगर स्पार्क प्लग लगा लोगे तो वो आप लोगों की माइलेज के लिए ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा महंगा नहीं आता है स्पार्क प्लग, बेसिकली सस्ता ही आता है ना। लेकिन नए स्पार्क प्लग से आप लोगों को जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज देता है, क्योंकि मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाता है। सो एक ये भी एक तरीका है कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का माइलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं इससे। एक और तरीका है बेसिकली बाइक के माइलेज को बढ़ाने का। इस तरीके में आप लोगों को जो है वो अपने बाइक चलाने के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम लोग से बहुत सारे लोग जो है वो क्या काम करते हैं, अक्सर बाइक के क्लच को जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो ये सुना हुआ रहता है कि अगर बाइक के क्लच को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बाइक का जो एवरेज
होता है वो कम होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने बाइक का जो क्लच है उसको आप लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इससे मेरा ये मतलब नहीं कि आप लोग हमेशा उसी को पकड़ के चलो, लेकिन जैसे अगर मोड़ पे अगर जा रहे हो या फिर मतलब कहीं पर आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को सामने रुकना पड़ सकता है, तो आप लोग जो है वो अपने बाइक के क्लच को पहले ही आप लोग दबा दो, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो फ्री हो जाए। मतलब उतना डिस्टेंस जो है वो मतलब आप लोग जो है वो बिना पेट्रोल के जो है वो आप लोग पूरा कर पाओ। क्लच दबाने से बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जब हम लोग अपने बाइक के जो है वो क्लच दबाते हैं, बाइक का फ्यूल जो है वो कट ऑफ हो जाता है, मतलब फ्यूल जो है वो यूज नहीं हो रहा होता है। और जब फ्यूल यूज ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली तो माइलेज जो है वो कम होगा कैसे। सो अगर आप लोग इस टेक्निक का यूज करोगे ना तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, है ना। जो ओवरऑल माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूल अगर यूज ही नहीं होगा तो मतलब फ्यूल जो है वो खर्च कहाँ से होगा, खर्च नहीं होगा तो माइलेज डेफिनेटली ओवरऑल बढ़ ही जाएगा। इसी के साथ ही साथ आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल डालो। ऑयल ट्रीटमेंट किसी अच्छे कंपनी का जो है वो आप लोग अपने बाइक में डालो। उसी इंजन ऑयल के साथ मोटूल का 5100 बाय द वे डालना है ना। फुली सिंथेटिक नहीं डालना है और उससे कम भी नहीं डालना है, क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल को बेसिकली सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो ज्यादा सूट करता है रादर देन फुली सिंथेटिक या फिर टेक्नो सिंथेसिस। सो आप लोगों को अपने बाइक में जो है वो मोटूल का 5100 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल ही आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में यूज करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो बढ़े और आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाए। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को ऑयल ट्रीटमेंट का भी जो है वो आप लोग यूज करना है। दोनों का सेम काम होता है, बस ऑयल ट्रीटमेंट जो है मतलब ज्यादा स्मूथ कर देता है आप लोगों की बाइक को, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो मतलब ज्यादा निकल के आता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को अपने बाइक की जो है वो सर्विसिंग करानी है और आप लोगों को अपने बाइक चलाने का जो तरीका है, राइडिंग स्टाइल है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है और आप लोगों को अपने बाइक का क्लच को ज्यादा बेसिकली इस्तेमाल करना है बाइक को राइड करते वक्त। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के बुरे माइलेज के ऊपर की जिन जिन लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो बुरा माइलेज आता है ना, बेकार माइलेज आता है, वो लोग अपने बाइक के माइलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। और मतलब मैंने आप लोगों को इसके 4 एस्पेक्ट बताए, जिसके ऊपर अगर आप लोगों का काम करोगे तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, 50-55 तक जो है वो आराम से पहुंच जाएगा। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।